हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के तबादले पर राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार में बंटवारा नजर आ रहा है। अशोक खेमका का 46वां तबादला किया गया है, जिस पर फैसला खट्टर सरकार ने लिया है, लेकिन उन्हीं के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज ने इस पर अपनी असहमति जताई है और यहां तक कहा है कि वो इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बातचीत करेंगे। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि फैसला रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है। इस पर क्या कहना है मुख्यमंत्री का और उनके गौर मंत्री अनिल विज का, ये देखते हैं। ईमानदार ऑफिसर है, उसमें कोई शंका ही नहीं है। लेकिन उनका जो ट्रांसफर किया गया वो सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर सरकार को जो काम करने होते हैं वो ट्रांसफर उसका एक रूटीन है। उस रूटीन में जहां हमको एडमिनिस्ट्रेशन नाते ठीक लगता है वो हम करेंगे। जब आप विपक्ष में थे तब बीजेपी कहती थी इनको हम मेन रोल के अंदर लेके आएंगे, आगे लेके आएंगे, और बीजेपी ही सरकार आई है, तुमको सरकारी अधिकारी का आगे पीछे कुछ नहीं होता। जो सरकार को जहाँ आवश्यकता होती है वहीं हर एक अधिकारी को लगाया जाता है। हमारी आवश्यकता उस हिसाब से जैसी है वैसा हमने लगाया। और कोई विषय बताइए। नहीं, मैं बिल्कुल खेमका के साथ हूँ और खेमका ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, मैं तभी से उसके साथ हूँ और मैं साथ दूंगा। लेकिन अब तबादला क्यों किया गया, किन कारणों से किया गया और क्यों दोबारा उनको उसी स्थान पर भेजा गया, ये सारा मैं मुख्यमंत्री से बात करने के बाद ही इस पर कोई अपनी बात प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। वैसे अनिल विज की अगर बात की जाए तो वो अक्सर मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर उनके फैसलों के खिलाफ। खैर, आईएएस अशोक खेमका के तबादले पर क्या कहना है बीजेपी विरोधी पार्टियों का, आइए आपको सुनाते हैं। वो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है, उसको एक जूनियर पोस्ट दी गई है। दुर्भाग्य है कि ये सरकार जो बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस को इतनी मलामत करती थी अगर उनका ट्रांसफर हो जाता था, तो आज इसने क्या किया, कम से कम अपने ऊपर नरेंद्र मोदी टिप्पणी करे। जिन बातों पर कांग्रेस से लड़ते रहे भारतीय जनता पार्टी वाले और हम सब लोग कहते रहे कि कांग्रेस अधिकारियों का दुरुपयोग करती है, और जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा जी को बेनकाब किया, उनकी लैंड ग्रैबिंग को बेनकाब किया, अब तो कोर्ट भी उनके पक्ष में आ चुका एक तरीके से। अगर उनके साथ भाजपा की सरकार ऐसा कर रही है तो फिर दोबारा ये बात सिद्ध होती है कि दोनों पार्टियां केवल नाम से विपरीत है, बल्कि उनके काम में कहीं ना कहीं एक रूपता है। देखिए, ईमानदार लोगों को हर जगह दिक्कत है, कोई पसंद नहीं करता जल्दी ऐसे लोगों को। तो उस बेचारे की तो कांग्रेस राज में भी दिक्कत हुई, इसमें भी हुई, आगे और उनको दिक्कत होगी। 31 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया था, जिसमें कि ये कहा गया था कि सेंटर में भी और स्टेट्स में भी सिविल सर्विसेज बोर्ड स्थापित किए जाएंगे इसके लिए कि आईएएस की ट्रांसफर्स के लिए, और आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स की ट्रांसफर्स के लिए, अगर वो 2 साल से पहले होते हैं तो अब ये देखने की बात है कि ये जो अशोक खेमका का जो ट्रांसफ़र अब हुआ है, उसे वहाँ के सिविल सर्विस बोर्ड ने अप्रूवल दे दी थी या नहीं दे दी थी।